वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग आयुर्वेद निरूपण पढ़ेंगे और इसका पहला पार्ट हो चुका है जिसमें मैंने आयु के बारे में, आयु के घटक तत्व आयुर्वेद के बारे में इंट्रोडक्शन भी दे दिया है और आयुर्वेद के 4 सिद्धांत भी बता दिए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, 4 ही सिद्धांत होते हैं: प्रतितंत्र, स्वतंत्र, अवधिकरण और अभ्युपगम सिद्धांत। और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। सिद्धांत और मौलिक सिद्धांत दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सिद्धांत अलग हैं और मौलिक सिद्धांत अलग हैं। तो आज हम लोग मौलिक सिद्धांत देखेंगे। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत कितने हैं? 10 हैं। ठीक, जिसमें से पहला है पंचमहाभूत। पंचमहाभूत में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? पंचमहाभूत में रिलेशन पढ़ेंगे, रस से रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, दोष से पढ़ेंगे, धातु से पढ़ेंगे और मल से पढ़ेंगे। मतलब दोष, धातु, मल और रस से पंचमहाभूत का क्या रिलेशन है आपस में, वो पढ़ेंगे। और इसकी ट्रिक्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी पहला हो गया पंचमहाभूत। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपका त्रिगुण। ठीक, तीसरा होगा त्रिदोष। चौथा होगा सप्त धातु एवं ओज। पांचवा सिद्धांत होगा अग्नि और स्रोतस का। छठा सिद्धांत होगा द्रव्यादि षट पदार्थ का। द्रव्यादि मतलब जिसके भी आगे आदि लग जाएगा, मतलब द्रव्य आदि लिखा है तो द्रव्य और इसके साथ के 6 और। ठीक है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये हो गए 7, मतलब द्रव्यादि षट पदार्थ। उसके बाद द्रव्यगत रसादि पंच पदार्थ। उसके बाद 8th वाला हो जाएगा आत्मा और परमात्मा। 9th हो जाएगा चतुर्विंशति एवं पंचविंशति तत्व। 10th हो जाएगा पुनर्जन्म एवं मोक्ष। तो ये है, आपको इसमें वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए पंच महाभूत, और उसके बाद इसमें पंच महाभूत में जो रिलेशन बता रहा था मैं, और उसके बाद त्रिदोष, फिर त्रिगुण, फिर सप्त धातु एवं ओज, अग्नि और स्रोतस, उसके बाद द्रव्यादि षट पदार्थ, द्रव्यगत रसादि पंच पदार्थ, आत्मा परमात्मा, चतुर्विंशति एवं पंचविंशति तत्व, पुनर्जन्म एवं मोक्ष। तो इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो पहला सिद्धांत है उसको बोलते हैं पंचमहाभूत। पंचमहाभूत क्या? जो पंचमहाभूत हैं हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यही पंचमहाभूत सारे यूनिवर्स में है, सारे वर्ल्ड में है, और यही पंचमहाभूत हमारे शरीर में भी हैं। ठीक है, तो यही 5 महाभूत जो हैं हमारी इंद्रियों में भी, इंद्रियों को चलायमान बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोगों को रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है? अलग अलग चीज़ों से। पहली चीज़ तो गर्भ उत्पत्ति में पंचमहाभूत की क्या उपयोगिता है। जब गर्भ उत्पत्ति होती है मतलब संतान उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो उसमें क्या उपयोगिता है? जो श्लोक लिखा हुआ है, तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति तेज एन पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाशम विवर्धयति। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ, है ना? तो आप का मतलब होता है जल, आपः का मतलब जल होता है, तेज का मतलब होता है अग्नि, वायु के बारे में आप जानते ही हैं, पृथ्वी भी जानते हैं, आकाश भी जानते हैं। ठीक, तो चेतना जो होती है शुक्र शोणित का संयोग होता है। आपने शारीर एनाटमी में आपने पढ़ा होगा, रचना शरीर में, कि शुक्र शोणित का संयोग होता है। उसके बाद चेतना जब आती है उस बॉडी के अंदर, ठीक है, शुक्र शोणित संयोग के बाद जो फीटस बन रहा होता है उसमें जो चेतना आती है, उसके बाद क्या क्या होता है वो बताया गया है इसमें पंच महाभूत की क्या विशेषता है। तो इसमें ये होता है कि जो अग्नि होती है वो पाक क्रिया करती है, मतलब डाइजेशन करती है। ठीक है, अग्नि क्या करती है? डाइजेशन। सेकंड नंबर पर देखिए लिखा है तेज एन पचती। ठीक है, और वायु क्या करती है? विभाजन। विभाजन मतलब डिवीजन। ठीक, पृथ्वी क्या करती है? संघनन। संघनन मतलब कंपैशन। आकाश क्या करता है? विवर्धन। विवर्धन का मतलब एक्सपेंशन। ठीक, तो इस तरह से गर्भ का विकास होता है। तो पंच महाभूत का रोल हो गया ना उसमें। चेतना आने के बाद क्या होता है? जो शुक्र शोणित मिलते हैं उसके बाद जो एम्ब्रियो या फीटस या जो भी आप कहें उसको बनता है, उसमें जब चेतना आ जाती है तो क्या होता है? वायु विभाजन करती है, वायु विभजती। तेज एन पचती मतलब अग्नि उसके पाक क्रिया करती है। आपा क्लेदयंती, आप मतलब कि जल, जल क्लेदन क्रिया करती है, मतलब वेटनेस, वेटनेस लाती है, गीलापन। पृथ्वी सहंती, पृथ्वी क्या करती है? संघनन की क्रिया करती है। संघनन का मतलब हो गया कंपैशन। ठीक है, और आकाश का मतलब क्या हो गया? आकाश क्या करता है? विवर्धयति, मतलब एक्सपेंशन। ठीक, तो इसमें उपयोगिता हो गई। उसके बाद क्या देखना है?
षड्रस और पंचमहाभूत सिद्धांत, ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, षड्रस और पंचमहाभूत सिद्धांत। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यही 6 रस होते हैं और इन्हीं का जो महाभूत से रिलेशन है वही हमें समझना है। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है पीजे पाजा वावा विपी। पीजे पाजा वावा विपी मतलब पी से पृथ्वी, जे से जल और ए से अग्नि, और छोटा वाला जो ए लिखा होगा वो हमेशा आकाश के लिए लिखा होगा। किसी भी ट्रिक में, मेरी किसी वीडियो में छोटा वाला ए आकाश के लिए लिखा होगा और ये हमेशा काम आएगा आगे तक। ठीक है, जो बड़ा वाला ए है वो अग्नि के लिए होगा, छोटा वाला ए आकाश के लिए होगा। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय रस है। पीजे पाजा वावा विपी, ये राइमिंग स्कीम याद रखिएगा। पीजे पाजा वावा विपी, पृथ्वी प्लस जल, पृथ्वी प्लस अग्नि, जल प्लस अग्नि, वायु प्लस अग्नि, वायु प्लस आकाश, वायु प्लस पृथ्वी। अब जो इसमें सिर्फ एक पॉइंट है आकाश वाला, वो है तिक्त रस में। उसके बाकी जितने भी ए हैं वो अग्नि वाले हैं। ठीक है, पीजे पाजा वावा विपी। इसके बाद गुण और महाभूत का सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दोष, धातु, मल और महाभूत का सिद्धांत। तो दोष महाभूत सिद्धांत, वात, पित्त, कफ। सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, इनको इसी ऑर्डर में याद रखिएगा, VPK, VPK। ठीक, तो VPK का मतलब हो गया वात, पित्त और कफ। अब वात चलायमान होता है, चलता है, बहता है, तो वायु और आकाश की अधिकता होती है, क्योंकि वात का गुण क्या है, वात का जो गुरुवादी 20 गुण पढ़े हैं उसमें वात वाले सारे गुण किस में मिलते हैं, वायु और आकाश में। आकाश सूक्ष्म होता है, वायु चलायमान होती है और वात भी शरीर में चलायमान होता है, सभी धातुओं को धारण करके ले जाता है इधर से उधर। ठीक है, दोषों को भी ले जाता है, गुणों को भी ले जाता है, सबको कैरी करता है इधर से उधर। तो वायु प्लस आकाश। पित्त अग्नि से रिलेट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि पित्त भी पाचन क्रिया करता है जठराग्नि में, और जो अग्नि होती है वो भी पाचन का काम करती है। ठीक, कफ, कफ पृथ्वी प्लस जल, क्यों, क्योंकि कफ जो होता है जब किसी को खांसी वगैरह ज़्यादा आने लगती है या फिर जब उसको फ्लैंग बनता है तो उसमें क्या क्या होता है, जो फ्लैंग बनता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ सॉलिड पार्ट होता है और लिक्विड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट पृथ्वी के लिए और लिक्विड पार्ट जल के लिए। तो वात, पित्त, कफ याद हो गया, वायु प्लस आकाश, पित्त अग्नि, कफ पृथ्वी प्लस जल। उसके बाद धातु और महाभूत संबंध, इसकी जो ट्रिक बनाई है मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये ऑर्डर याद रखिएगा, रस, रक्तमास, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का। रस, रक्तमास, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का ऑर्डर याद रखना है। क्यों, ये हमेशा इसी तरीके से याद रखिए क्योंकि आगे तक काम आएगा। तो रस क्या हो गया, आप्य। आप्य मतलब जल के लिए यूज़ हुआ है आप्य वर्ड, और इसमें ट्रिक बनाई है मैंने, वो देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद मल, मल मूत्र, पुरीश, स्वेद। मल 3 प्रकार के होते हैं, मूत्र, पुरीश और स्वेद। मूत्र मतलब यूरिन, पुरीश मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है, ठीक है, जो एक्सक्रीट आउट करते हैं आप, डेफिकेट करते हैं। स्वेद यानी कि पसीना, यानी स्वेटिंग। तो मूत्र में जल प्लस अग्नि, पुरीश में पृथ्वी प्लस जल, स्वेद में जल प्लस अग्नि, ये आप याद रखिएगा। ना समझ में आ रहा हो कुछ तो ऐसे याद रख लीजिए कि ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला जल प्लस अग्नि है, बीच वाला जल प्लस पृथ्वी है, क्योंकि सॉलिड पार्ट होता है उसमें, सॉलिड पार्ट होता है ना पुरीश में, तो सब में जल कॉमन है ना, तो बस ऐसे याद रखिएगा, ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला जल प्लस अग्नि है, बीच वाला जो है पुरीश है, तो उसमें जल प्लस पृथ्वी होगा क्योंकि उसमें सॉलिड पार्ट होता है। फिर त्रिदोष। अब त्रिदोष में क्या होता है, 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो इसके बारे में तो आप क्रिया शरीर में भी पढ़ रहे हैं, रचना शरीर में भी पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताने वाला है नहीं। ठीक, इसके लिए कुछ भी बताने वाला नहीं है, बस आप इसमें लिख दीजिएगा कि त्रिदोष कौन कौन से होते हैं। वात, पित्त, कफ होते हैं, त्रिदोष होते हैं, और जब ये कुपित हो जाते हैं तो दोष क्रिएट करते हैं शरीर में। इसके बाद त्रिगुण, जैसे त्रिदोष होता है वैसे ही त्रिगुण होता है। जो त्रिदोष होते हैं वो शारीरिक दोष होते हैं, और जो त्रिगुण होते हैं ये मानसिक दोष होते हैं। ठीक, कौन से, सत्व, रज और तम। लेकिन जो सत्व होता है वो दोष नहीं होता है क्योंकि वो अच्छा है। ठीक है, वो शरीर के लिए, आत्मा के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा है, तो सत्व को दोष नहीं माना जाता है, पर त्रिगुण इसको बोलते हैं। ठीक, सत्व, रज एवं तम। सत्व की अधिकता से लोग अच्छे काम करते हैं, ठीक, और रज और तम जो है ये एक प्रकार के दोष माने जाते हैं। ठीक, उसके बाद सप्त धातु एवं ओज। सप्त धातु एवं ओज, 7 धातुएं कौन कौन सी हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, यही बताया था। तो ये अभी आगे चल के सब चैप्टर के फॉर्म में आएंगे किसी न किसी सब्जेक्ट में।
धातु भी पढ़नी पड़ेंगी, योज भी पढ़ना पड़ेगा, त्रिगुण भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है मौलिक सिद्धांत में, ठीक है। तो 4th पॉइंट क्या हो गया, सप्त धातुएं एवं ओज। ऐसे ये हेडिंग ज़रूर याद रखिएगा कि कौन कौन सी हेडिंग में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले पंच महाभूत मैंने बताया था, ठीक है। और फिर उसका रिलेशन किससे किससे बताया था, रस से बताया था, दोष से बताया था, धातु से बताया था, मल से बताया था, फिर त्रिदोष बताया, फिर त्रिगुण बताया, और अब सप्त धातु एवं ओज। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हो गए सब धातुएं। और इसमें रस का कार्य होता है प्रीड़न, रक्त का कार्य होता है जीवन, मांस का कार्य होता है लेप, मेद का कार्य होता है स्नेह, अस्थि का कार्य होता है शरीर का धारण करना, मज्जा का काम है अस्थि का पूरण करना, और शुक्र का गर्भोत्पादन है, ठीक। ये श्लोक से क्लैरिफाई हो गया है। प्रीड़नम जीवनम लेपा स्नेहो धारण पूर्णम गर्भोत्पादम कर्माणि धातु नाम क्रमशो विदो। उसके बाद अग्नि एवं स्त्रोतस। अग्नि एवं स्त्रोतस, अग्नि एक है, ठीक है, लेकिन कार्य क्षेत्र से इसमें 13 प्रकार की मानी गई है। एक अग्नि होती है, लेकिन कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है उस हिसाब से 13 डिविजन्स माने गए हैं, ठीक है। जैसे कि मैच स्टिक से जो आप आग लगाते हैं तो माचिस की तीली में लगाते हैं, ठीक है। गैस में जो आग जल रही होती है, ब्लू कलर की फ्लेम होती है जिसकी, उसका डिफरेंट प्लेस हो गई, तो वैसे जैसे प्लेस बदलती है वैसे वैसे उसका नाम भी बदल जाता है, ठीक। 13 प्रकार की मानी गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, मतलब कि जो मेन डिविजन्स हैं वो 3 हैं, जठराग्नि, धात्वाग्नि और भूताग्नि। जठराग्नि सिर्फ एक होती है, आमाशय और गृहिणी में आहार का पाचन करती है, ठीक। आमाशय और गृहिणी में आहार का पाचन कौन सी करती है, जठराग्नि, ठीक है। और ये किसकी तरह वजह से करती है, पित्त की वजह से, ठीक, पाचक पित्त की वजह से। और धात्वाग्नि 7 होती हैं। जब धातुएँ कितनी हैं, 7 हैं। कौन कौन सी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जब धातुएँ 7 हैं तो धात्वाग्नि भी 7 होगी, ठीक है। और धात्वाग्नि की ज़रूरत क्या है, क्योंकि होता क्या है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। तो ये धातु अग्नि की वजह से ही बनता है। जब रस में रसाग्नि की क्रिया होती है तो रक्त बनता है, रक्त में जब रक्ताग्नि की क्रिया होती है तो मांस बनता है, ठीक। तो यही जो धात्वाग्नि, रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि है, इन्हीं को धात्वाग्नि कहते हैं, ठीक। फिर भूताग्नि 5 होती हैं। आहार तथा धातुओं में अपेक्षित भौतिक परिवर्तन करती हैं। आहार में और धातुओं में भौतिक मतलब दिखने वाला परिवर्तन करती हैं, वो भूताग्नि होती हैं। तो कुल मिला के 13 हो गई। द्रव्यादि षट पदार्थ, तो सिंपल सी बात है, द्रव्यादि षट पदार्थ कौन कौन से होते हैं। द्रव्यादि जब किसी के आगे आदि लग जाए, ठीक है। रसादि मतलब कि रस आदि, द्रव्यादि मतलब द्रव्य आदि। तो द्रव्यादि षट पदार्थ कितने हो गए, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ठीक, ये षट पदार्थ हैं। तो इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है, बस आपको पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए कि मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक। वैसे द्रव्य क्या होता है, द्रव्य बता दूं आपको, जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं इनको द्रव्य ही कहते हैं, ठीक है। और इनके कुछ गुण होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके कर्म होते हैं, मतलब कुछ फंक्शंस करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना होगा आगे चल के। उसके बाद द्रव्यगत रसादि पंच पदार्थ। द्रव्यगत रसादि पंच पदार्थ क्या, द्रव्य रसो गुणो वीर्यं विपाका शक्ति रेचल पदार्थ पंच तिष्ठन्ति स्वं स्वं कुर्वन्ति कर्म चा, ठीक। ये कौन कौन से हैं, रस, गुण, वीर्य, विपाक, रस, गुण, वीर्य, विपाक एवं कर्म, ये द्रव्यगत रसादि पंच पदार्थ हैं। मतलब द्रव्य पे डिपेंडेंट 5 पदार्थ, कौन कौन से, द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म, ठीक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आत्मा परमात्मा, ये तो बचपन से आप लोग सुनते हैं, दादा नानी लोग बताते हैं आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, ठीक है। आत्मा के क्या गुण होते हैं, परमात्मा के क्या गुण होते हैं। आत्मा सूक्ष्म होती है, छोटी होती है, परमात्मा भगवान को कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा आगे चल के। आत्मा परमात्मा का वाला चैप्टर है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक। अब 9th पॉइंट, चतुर्विंशति एवं पंचविंशति तत्व। इसमें क्या क्या होता है, चतुर्विंशति और पंचविंशति तत्व क्या होता है। ये जो सुश्रुत और आचार्य चरक के अनुसार अलग अलग टाइप के पुरुष होते हैं, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट आचार्यों के मत होते हैं उसमें, ठीक है। तो अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा लेक्चर कम पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर मोटा मोटा समझ लें तो अव्यक्त से महत बनता है, महत से अहंकार बनता है, और अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत बनते हैं, ठीक है। और फिर पंच महाभूत से पंच ज्ञानेंद्रियाँ और पंच कर्मेंद्रियाँ बनती हैं, फिर और मन होता है। तो इसके हिसाब से कितनी चीज़ें होगी अगर काउंटिंग करें, एक अव्यक्त हो गया, दूसरा महत हो गया, तीसरा अहंकार हो गया, 3 ये हो गए, और आखिरी में देखिए मन लिखा हुआ है, तो 4 हो गए।
4 चीज़ें ये हो गई, और पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रियाँ। 5 3 ज़ा 15, 5 4 20 20 हो गए। अव्यक्त महद अहंकार 23 और आखिरी वाला मन 24। तो ये 5 तत्व हैं। पंच महाभूत मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। पंच ज्ञानेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ मतलब जिनसे हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि सेंसस, हमारे जो भी सेंसेस हैं उनको पंच ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। पंच कर्मेंद्रियाँ जिनसे हम कर्म करते हैं, ठीक, समझते हैं, मतलब सेंस ऑर्गन्स, वही 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, स्किन, ये सब, और पंच कर्मेंद्रियाँ। फिर उसके बाद उभयात्मक मन, ये चतुर्विंशति तत्व हैं। अब उसके बाद पंचविंशति तत्व क्या है? सुश्रुत ने 24 तत्वों को अचेतन तथा चैतन्य स्वरूप पुरुष को 25वां तत्व माना है। मतलब जो चैतन्य है, ये 24 चीज़ों को सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने अचेतन मान लिया है, मतलब ये चेतन नहीं है, मतलब कॉन्शियस नहीं है। और जो चैतन्य स्वरूप पुरुष है, मतलब खुद जिसकी प्रॉपर्टी है, जो पुरुष ये 24 चीज़ें कैरी कर रहा है, उसको भी एक तत्व मान लिया है। तो टोटल 25 तत्व आचार्य सुश्रुत ने माने हैं, ठीक। अब इसके लिए अलग से चैप्टर जो आएगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखना है 10। उन 10 पॉइंट्स में आपको चतुर्विंशति एवं पंचविंशति तत्व हेडिंग डालनी है, और ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि अव्यक्त महत अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, अभ्यात्मक मन, एवं ये चतुर्विंशति तत्व हैं। और सुश्रुत ने 24 तत्वों के अलावा एक चैतन्य स्वरूप पुरुष भी माना है, जिसको 25वां तत्व कहते हैं। उसके बाद पुनर्जन्म एवं मोक्ष। पुनर्जन्म एवं मोक्ष क्या होता है कि जो अच्छे कर्म करता है, मतलब जो स्पिरिचुअल थॉट्स हैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, वो मोक्ष को प्राप्त करता है, ठीक। और जो बुरे कर्म करता है या कर्म बंधन में ग्रसित होता है, वो दोबारा से जन्म लेता है। तो उन लोगों का पुनर्जन्म होता है, और जो अच्छे कर्म करते हैं उनको मोक्ष मिलता है। जिनके अंदर रजस और तमस गुणों की अधिकता होती है, अभी बताया था त्रिगुण में मैंने, सत्वरजतम, रज और तम की अधिकता होती है, इन लोगों को मोक्ष मिल जाता है, ठीक। और जिनके अंदर रजस और तमस की अधिकता होती है, इनको मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि ये अच्छे कर्म नहीं करते हैं। जिनके अंदर सत्व की अधिकता होती है, उनको मोक्ष मिल जाता है, ठीक। और त्रिसूत्र क्या होता है? त्रिसूत्र हेतु, लक्षण और औषध को बोलता है, ठीक। तो ये था बेसिक सा हमारा चैप्टर फर्स्ट, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब आगे आप लोगों को चैप्टर सेकंड में इसके आगे का बता दूंगा। दर्शन जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छी उसमें ट्रिक्स हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे जुड़े रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।